अस्सलामुअलैकुम। तो हम कर रहे हैं पास पेपर्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। और पास पेपर्स करने का मकसद ये है कि आपको ना गूगल पे ना यूट्यूब पे और मतलब कहीं पे भी जो है ना वो आपको पास पेपर्स इलेक्ट्रोथेरेपी के नहीं मिलते, और ना ही कहीं पे किसी ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पास पेपर्स मतलब पेपर्स आते कैसे हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर आप अटैम्प्ट कैसे करेंगे। तो जो सबसे कॉमनली आते हैं और जो बुक से उठाकर जो BCQs बने हुए हैं, मतलब जो हर साल आते ही हैं, 5-10 कॉमनली आते ही हैं, हमने उनके जो है वो एक जो पूरा एक पेपर बनाया और उसको जब हम डिस्कस करेंगे और साथ में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा और आपने क्या पढ़ के जाना है। और जब आप ये पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके वैसे ही हो जाएंगे। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। अब क्लिनिकल एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गैल्वेनिक करंट जो है और इनडायरेक्ट गैल्वेनिक करंट पढ़ लिया था। तो अब उसके आगे वाले BCQs पढ़ते हैं कि द टाइप ऑफ वेव फॉर्म्स आर, कैसी होती हैं वेव फॉर्म्स, ट्रेपेजॉइडल होती हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन पूछ रहे हैं गैल्वेनिक करंट की। तो डीनर्वेटेड मसल्स कैन बी स्टिमुलेटेड बाय द करंट्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। जो डीनर्वेटेड मसल्स होते हैं उनको जो है वो हमने शॉर्ट ड्यूरेशन वाले करंट नहीं देने होते हैं, उनको हमने लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो है वो करंट्स जो देने होते हैं। द टाइम ऑफ क्रॉनिक पेनफुल कंडीशन इज़, द ट्रीटमेंट टाइम ऑफ क्रॉनिक पेनफुल कंडीशन इज़ 5 से 10 मिनट का जो ट्रीटमेंट टाइम होता है क्रॉनिक पेशेंट्स का। द फ्लो ऑफ करंट and ceasing at regular intervals are called modified galvanic current। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स आते हैं जब भी, तो आपने समझ जाना है कि भाई मॉडिफाइड गैल्वेनिक करंट की बात हो रही है। जब गैल्वेनिक करंट में रेगुलर इंटरवल्स की बात है तो समझ जाना है कि मॉडिफाइड गैल्वेनिक करंट की बात हो रही है। वरना करंट बहुत टाइप के हैं और फिर उसमें भी इंटरवल है वाले हैं कुछ और कुछ नहीं है, तो names are different. When duration of impulses is 100 ms, the average frequency is 300 per minute. The passage of direct currents, the patient is aware of a mid-tingling or prickling sensation, which may merge into a mild irritation or itching as sensory stimulation. All these type of interrupted current, direct current, IDC are repolarized याद रख लीजिएगा कि जितने भी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होते हैं वो सारे रिपोलराइज होते हैं। इफ़ द मोटर मसल फाइबर इज़ इंटैक्ट सो द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ गैल्वेनिक करंट। अगर मसल फाइबर जो है वो इंटैक्ट हैं तो फिर हम गैल्वेनिक करंट यूज़ करेंगे। व्हेन द मसल्स आर डीनर्वेटेड द फॉलोइंग चेंजेस आर। जब मसल्स डीनर्वेट हो जाते हैं तो फिर कौन से चेंज होते हैं? लॉस ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। तो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर पाते हम और रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं। जाहिर सी बात है जब डीनर्वेशन हो गई है तो नर्व है ही नहीं वहाँ जो ये सारे काम करवाए। ओके, डायनामिक करंट की बात है अब कि ये इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ साइनसोइडल करंट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको डायनामिक करंट कहते हैं। द फिक्स्ड मोनोफेजिक आर हाफ वेव रेक्टिफाइड। फिक्स्ड मोनोफेजिक जो है हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट होते हैं। The equal phases of fixed diphase and fixed monophase alternating without interval pauses are called short period। वो equal phases जो fixed diphase और fixed monophase के बने होते हैं जिनमें कोई interval pauses नहीं होते उसको हम short period कहते हैं। The dynamic stimulation cause relief of pain and edema in neuroglia। ठीक है, the prescribed amount of dynamic current is, it should be increased gradually until definite vibration or prickling sensation occurs। The indication for dynamic current is Sudex atrophy। Okay, अब medicalization की बात हो रही है। The transdermal drug delivery by use of voltage slope on the skin is called ionotophoresis। कि transdermal drug delivery किसी वोल्टेज स्लोप के थ्रू हो तो उसको हम कहते हैं कि भाई आयनोटोफोरेसिस हो रहा है। द इलेक्ट्रोथेरेपी स्टिमुलेट्स स्पेसिफिक जॉइंट ऑन मसल्स दैट आर कॉल्ड मोटर जॉइंट्स। द कंडीशन दैट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ अ लिम्ब और accumulation ऑफ वाटर फ्लूइड इज कॉल्ड एडिमा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? पैराफिन वैक्स इज अ टाइप ऑफ थर्मोथेरेपी। द मेंथोल बेस्ड स्प्रेज आर अ टाइप ऑफ क्रायोथेरेपी। The most prominent usage of electrical modalities is for pain management. The deep heat, cold and superficial heat refers to example of thermal agents.
The indication of salicylate ion is edema. The indication of iodine is scar tissue. सिलिक आयन का जो है वो एडिमा है और आयोडीन का स्कार टिश्यू है. About the electrodiagnosis, change in response to electrical stimulation are recorded under the disease condition. Regarding electrodiagnostic, the part of motor pathway available for electrical stimulation are lower motor neuron. Regarding upper motor neuron lesion and electrical stimulation are when there is upper motor neuron lesion, there is no change in the lower motor neuron. What is the least possible that the muscle shows altered response to electrical stimulation? Normal functioning muscle. The progressive denervation is indicated by shift of the curve to the right. Electrical denervation, progressive denervation किस तरह इंडिकेट होती है? जो कर्व होता है ना वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है. रिगार्डिंग जो अगर आपने स्लाइड्स पढ़ी तो आपको बात समझ में आ जाएगी. रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व आर स्ट्रेंथ ड्यूरेशन के लिए पूछ रहा था प्रोग्रेसिव डिनर्वेशन के लिए, तो उसमें जो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था. यहाँ पे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन का पूछ रहा है तो यहाँ पे कर्व द शेप ऑफ कर्व इज इम्पॉर्टेंट. ओके, इट इज़ वन ऑफ द डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज माइस्थीनिया ग्रेविस. If reduction of voluntary power is due to weakness or disease of the muscle and there is no nerve lesion the reaction to electrical stimulation is normal, this signifies muscle lesion. ठीक है. Hysterical paralysis is an example of functional disorder. It is an example of muscle lesion, ischemic contraction. Identify the procedure regarding to make coaxial needle electrode or diagnostic electromyography. The indication of electromyography are myasthenia gravis. The Russian currents are called medium frequency currents. The ratio of time during which the stimulation or contraction to the time during no stimulation or no contraction is called on-off ratio. ठीक है. तो बाकी जो है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. शॉर्ट हो जाएगी, मतलब लंबी हो जाएगी वीडियो, तो फिर आप भी जो है बोर हो जाएंगे. इन BCQs के स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा. थैंक यू.